नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील वैष्णव, वोकेशनल गुरु। आज हम बात करेंगे एक ऐसी धार्मिक नगरी की जिसे हाड़ौती का पुष्कर कहा जाता है, जहां पर ब्रह्मन नदी अपने पूर्वगामी प्रवाह के साथ में बहती है। और ऐसे शहर के बारे में हम आज चर्चा करेंगे जिसका नाम है केसुरायपाटन। केसुरायपाटन बूंदी जिले का एक शहर है। ये कोटा से नज़दीक है। इसकी कोटा से दूरी है 15 किलोमीटर और बूंदी से इसकी दूरी है 45 किलोमीटर। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को एक भव्य कार्तिक मेले का आयोजन किया जाता है। ये ठीक उसी प्रकार से होता है जिस तरीके से पुष्कर का मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर चंबल नदी के किनारे श्री भगवान केशवराय जी का मंदिर विद्यमान है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। जिस हम केशवराय जी के मंदिर और इस कार्तिक मेले के बारे में बात करेंगे। केशवराय पाटन का कार्तिक मेला एक प्राचीन और पवित्र धार्मिक मेला है। इसका इतिहास भगवान श्री केशवराय मंदिर से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि राजा रतिदेव ने संवत 1307 में मंदिर का निर्माण शुरू किया था, जिसे संवत 1698 में यानी कि 1641 ईस्वी में राजा राव छत्रसाल जी ने पूरा किया था। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है। चंबल नदी में स्नान करके लोग भगवान केशवराय जी के दर्शन करते हैं। इसके लिए हजारों श्रद्धालु पूरे राजस्थान से यहाँ पर पधारते हैं। इस मेले की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है बहुत ही प्राचीन है। इस केशवराय पाटन का इतिहास भी बहुत प्राचीन है। इसे पुराणों में जम्बूद्वीप के प्रमुख तीर्थों में से एक माना जाता है। मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु ने राजा रतिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर उनको 2 मूर्तियां श्री केशवराय जी और चारभुजा जी के रूप में प्रकट होकर के मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के निर्माण की अवधि जो है 1307 से शुरू हुई थी और विभिन्न प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए ये 4 पीढ़ियों तक इसका निर्माण प्रक्रिया चली थी और अंत में संवत 1698 में राजा छत्रसाल जी ने इसको कंप्लीट किया था। इस केशवराय पाटन धार्मिक नगरी का महत्व तो यहाँ की जो पवित्र नदी है चंबल नदी, उसमें स्नान करने से बनता है और कार्तिक पूर्णिमा पर चंबल नदी में स्नान किया जाता है। लोग इस स्नान को गंगा में स्नान के समान पवित्र मानते हैं और अपने मोक्ष की प्राप्ति के एक द्वार खोलते हैं। ये यहाँ पर भगवान केशवराय जी का मंदिर जो है आस्था का केंद्र है और यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और देश के कोने कोने से इसको देखने के लिए श्रद्धालु आते हैं और इसी अपनी गुणों को लेकर के इस धार्मिक स्थल को हाड़ौती का पुष्कर भी कहा जाता है। ये मंदिर धर्म और अध्यात्म के प्रमुख केंद्र रहे हैं। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं ने समाज के हित के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया था। जिस राज्य में सुख शांति रहती है वहाँ पे मंदिर निर्माण भी आकर्षक लगते हैं, कलात्मक शिल्प शैली से निर्मित होते हैं और उस समय की कलात्मक जो शिल्प शैली है वो आज के लिए सीखने की एक कला है। उस समय जो इंजीनियरों के जो विचार होते थे, आज के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है, उनसे सीखने को मिलता है। जो सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसी तरह को देखने से। प्राचीन समय में धर्म अध्यात्म की अपने भारत देश के अंदर बहुत चर्चा हुई है। यहाँ की संस्कृति को देखने के लिए विदेशों से लोग आते थे, यहाँ की संस्कृति को पढ़ने के लिए लोग आते थे और यहाँ की जो धरोहर है उनको देखने के लिए लोग देश विदेश से आया करते थे। और आज भी हमारे मेले उत्सव को देखने के लिए विदेशी सैलानी आते हैं। इसी तरीके से पाटन के अंदर भी विदेशी सैलानी आते हैं और सांस्कृतिक वेशभूषा को निहारते हैं, यहाँ की कला संस्कृति को देखते हैं, यहाँ के मंदिर निर्माण की जो परंपरा रही है उसको देखते हैं और यहाँ पे चंबल नदी में नौका विहार करके आज हम राजस्थान के बूंदी जिले की धार्मिक नगरी केशवराय पाटन के में आए हैं और इस मंदिर के कलात्मक स्थापत्य शैली को निहारा, भगवान केशवराय जी के दर्शन किए, चंबल नदी में स्नान किए और बहुत अच्छी शिल्प कला से किया गया। मूर्ति कला, मंदिर की दीवारों पर बारीकी से नक्काशी की गई है, स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर का निर्माण नदी के तट से बहुत अधिक ऊंचाई पर किया गया है ताकि वर्षा के दिनों में अगर नदी में तेज बहाव भी होता है तो भी मंदिर सुरक्षित रहता है। मंदिर के चारों ओर नदी के किनारे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले में किए जाते हैं। यहाँ पर केशवराय पाटन के अंदर जो चंबल नदी बहती है वो पूर्वमुखी है। यहाँ पर स्नान करना गंगा के स्नान के समान ही पवित्र माना जाता है। केशवराय पाटन का प्राचीन नाम जो है पट्टन नाम है और ये जम्बू अरण्य क्षेत्र के अंदर आता है। यहाँ पर तप साधना की एक तपस्थली रही है। भगवान परशुराम ने भी यहाँ पर तप साधना की है और ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने एकांतवास के दौरान भी कुछ समय इस क्षेत्र में निवास किया था। और कार्तिक माह में लगने वाले पुष्कर मेले के समान ही इसकी भव्यता मानी जाती है। और हाड़ौती अंचल में विभिन्न प्रसंग में बूंदी जिले का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। चंबल नदी के तट पर बने केशवराय पाटन के मंदिर की जो ऊंचाई है इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि मंदिर मीलों दूर से ही नजर आने लग जाता है। एक और चंबल की अथाह गहराई है, दूसरे मंदिर की आकाश को छू लेने वाली बनावट का बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य, मन को बांध लेने वाला दृश्य दिखाई देता है। यहाँ अन्य स्थानों के विपरीत चंबल नदी जो है पूर्व मुखी होकर के बहती है। नदी तट से
ये 59 सीढ़ियाँ चढ़ने पर मुख्य मंदिर आता है। मंदिर में भगवान केशवराय जी की भव्य मूर्ति है। पृष्ठभाग के एक अन्य छोटे से मंदिर में चारभुजा जी की मूर्ति है। ऐसी कथा है कि भ्रांति देव ने नदी में पड़ी हुई इन मूर्तियों को खोजकर नदी तट पर एक मंदिर में स्थापित किया था। मंदिर के चारों तरफ अनेक मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें भगवान श्री गणेश जी का मंदिर है, शेषनाग का मंदिर है, अष्टभुजा दुर्ग है, सूर्य और गंगा आदि के मंदिर बने हुए हैं। ऐसी कथा है कि महर्षि परशुराम जी ने पृथ्वी से 21 सहस्त्रसैन्यों का विनाश करने के पश्चात इस भूमि पर कठोर तपस्या की थी और यज्ञ किए थे। पांडु यहाँ पर गुफा बनाकर रहते थे। उनके द्वारा स्थापित पंच शिवलिंग, हनुमान मंदिर, अंजनी मंदिर, यज्ञशाला, वराह मंदिर इस पावन भूमि के अनेक पवित्र तीर्थ स्थल है। रंग बिरंगी छटा यहाँ पर मेले में देखने को मिलती हैं, जो मन को लुभाने वाली होती हैं। और इसी के साथ ही भारत के विभिन्न धार्मिक स्थलों की तरह ही हाड़ौती अंचल में भी कार्तिक माह में सुबह जल्दी स्नान करने की प्रथा प्रचलित है। और यहाँ पर स्त्रियाँ और बालिकाएं मधुर भजनों के साथ पे पूजा अर्चना करती हैं। और इसी के साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि राज्य सरकार ने बूंदी उत्सव का आयोजन भी मेले के 3 दिन बाद शुरू होता है। ये बूंदी उत्सव जो है राजस्थान के सांस्कृतिक कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। उस समय के कलेक्टर महोदय थे, उन्होंने इसकी पहल की थी और इसको पहला उत्सव जो है 1996 में आयोजित किया गया था। इसका विस्तार धीरे धीरे हुआ और लोकप्रिय होता गया समय के साथ साथ। और इसने बहुप्रतीक्षित आयोजन किए गए थे यहाँ पर। और पर्यटन, ये राजस्थान के पर्यटन और बूंदी जिले का प्रशासन इसको आयोजन करता है। पर्यटन विभाग के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर पारंपरिक कला, संस्कृति और शिल्प कौशल को प्रदर्शित किया जाता है। शोभा यात्रा निकाली जाती है। कला और शिल्प मेले में ग्रामीण खेल भी किए जाते हैं, सांस्कृतिक प्रदर्शन भी किए जाते हैं, पगड़ी प्रतियोगिता होती है, पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिता होती है, शानदार आतिशबाजी होती है, भजन संध्या का आयोजन किया जाता है, कवि सम्मेलन किए जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता है, स्कूली बच्चों का प्रोग्राम होता है। इसी तरह के विभिन्न प्रोग्राम यहाँ पर किए जाते हैं। चंबल नदी के तट पर भव्य दीपदान का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें पुरुष और महिलाएं रंग बिरंगे परिधानों के साथ में शामिल होती है। इसी के साथ ही मैं सुनील वैष्णव आपसे अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि एक बार केशव पाटन में आकर के इस पवित्र धार्मिक नगरी में अमृत धार्मिक लाभ प्राप्त करें। जय सिया राम, राधे कृष्णा, राधे राधे।